जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 44 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दांते को। किसको कहा जाता है? दांते को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टालिन को। किसको? स्टालिन को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। किसको? पेट्रोक को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को माना जाता है। किसको? नेपोलियन को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांते। कौन हो जाएगा? दांते। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। किसे माना जाता है? मैकियावेली को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिटल कारपोलर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेपोलियन को। किसको जाना जाता है? नेपोलियन को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जोसेफ मेजनी को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था गेरिबाल्डी ने। किसने किया था? गेरिबाल्डी ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के शासक को जार के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जार से। जार के नाम से। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? एक जार एक सर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर जार निकोलस द्वितीय ने। जार निकोलस द्वितीय ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुड्रो विल्सन थे। कौन थे? वुड्रो विल्सन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश ने भाग लिया था। सी नंबर सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेगलन। कौन था? मेगलन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा जॉन रे। क्या हो जाएगा? जॉन रे। डी इज राइट आंसर। चीन का विशाल दीवार के निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हांगटी। सी हांगटी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिरा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। क्या था? लुई 16वां। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई? तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में किया गया। कब किया गया? 1922 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति दांते की है। सॉरी दोस्तों, वाल्टेयर के है। वाल्टेयर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति लुई 14वां का है। लुई 14वां। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह युक्ति किसकी है? तो यह हो जाएगा अब्राहम लिंकन की है। यह युक्ति अब्राहम लिंकन की है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ। कब हुआ? 1688 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। सी को हम लोग टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। किस नाम? मार्टिन लूथर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश ने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देश ने भाग लिया था। कितने देश ने? 61 देश ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 44 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।